दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग एक साथ कपड़े उतार कर नहाते थे, और सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी, और वो भी रोज। लेकिन ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, यहाँ होती थी गुप्त मीटिंग्स, प्रेम संबंधों की शुरुआत, षड्यंत्रों की प्लानिंग और कई बार सम्राटों की किस्मत का फैसला भी। आपको लगता है कि आप बाथरूम के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो जरा ठहरिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं रोमन पब्लिक बाथ्स की वो शर्मनाक, चौंकाने वाली और कभी ना भूली जाने वाली सच्चाइयां, जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ हर मिनट आपको हैरान करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज एंकर पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत। तो आइए शुरू करते हैं रोमन पब्लिक बाथ्स की कहानी। क्या आपने कभी किसी ऐसे बाथरूम के बारे में सुना है जहां हर दिन हजारों लोग एक साथ नहाते, जहां स्नान सिर्फ शरीर की सफाई नहीं बल्कि राजनीति, गपशप, सौंदर्य, सेक्स और शक्ति का केंद्र हुआ करता था? ये थे रोमन साम्राज्य के सार्वजनिक स्नानघरों यानी पब्लिक बाथ्स। ये कोई साधारण बाथरूम नहीं थे, ये थे रोम के दिल की धड़कन, और इनके पीछे छिपी हैं कुछ ऐसी चौंकाने वाली, शर्मनाक और रहस्यमय कहानियां जो शायद आपको हैरान कर। रोमन बाथ्स का मतलब सिर्फ नहाना नहीं था, ये असली में एक भव्य सामाजिक केंद्र होते थे। इनमें होती थी संगमरमर की दीवारें, सोने से जड़े हुए नल और विशाल हॉल जिनमें गर्म, ठंडे और भाप वाले पूल बने होते थे। बगीचों के बीच बने हुए गर्म पानी के तालाब। इनमें से सबसे मशहूर थे कैरेकला बाथ्स यानी बाथ्स ऑफ कैरेकला। कैरेकला बाथ्स रोम के सम्राट कैरेकला द्वारा 212 से 216 ईस्वी के बीच में बनवाए गए थे। यह स्नानगृह इतना विशाल और उन्नत था कि इसे थर्मे एंटोनियन भी कहा जाता था। यह बाथ कॉम्प्लेक्स लगभग 25 से 27 एकड़ भूमि में फैला हुआ था, और एक समय में इसमें 1600 से अधिक लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। इसमें सभी कक्षों में गर्मी हाइपोकास्ट सिस्टम से दी जाती थी। यह एक तरह का प्राचीन भूमिगत हीटर था जो फर्श के नीचे से गर्म तेज हवा भेजता था। ये बाथ्स अमीर और गरीब दोनों के लिए खुले होते थे, लेकिन वर्ग भेद अब भी मौजूद था। स्नानगृह में दो विशाल ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी भी थी, एक लैटिन और दूसरी ग्रीक भाषा की पुस्तकों के लिए। स्नानगृह परिसर में मूर्तियां, फव्वारे, भित्ति चित्र और रंग बिरंगे मोजाइक फर्श भी थे। छोटे छोटे थिएटर, संगीत प्रस्तुति क्षेत्र और कला दीर्घाएं भी। कभी कभी महिलाएं, वैश्याएं, कलाकार यहाँ प्रदर्शन के लिए बुलाए जाते थे, और कैल्डेरियम का गुंबद सेंट पीटर्स बेसिलिका के गुंबद से भी बड़ा था। स्नानगृह के मुख्य हॉल की ऊंचाई 40 मीटर तक थी, यानी आधुनिक युग में सोचा जाए तो 13 से 15 मंजिला इमारत थी। पूरे परिसर में 300 से अधिक संगमरमर की मूर्तियां और 250 से अधिक फव्वारे थे। फर्श पर बिछे हुए मोजाइक डिजाइन आज भी एक विश्व धरोहर माने जाते हैं। यहाँ एक ही टब में हजारों लोग नहाते थे और कोई फिल्टर सिस्टम नहीं होता था। मतलब आप जिस पानी में नहा रहे हैं, हो सकता है उसमें पहले से किसी बीमार या गंदे व्यक्ति ने स्नान किया हो। रोमन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गर्मी से आराम, समाज से जुड़ाव और साफ दिखना ही असली मकसद था। कई ऐतिहासिक लेखों में लिखा गया है कि पानी इतना गंदा हो जाता था कि उसमें तैरती गंदगी दिखती थी, लेकिन लोग फिर भी उसमें कूद जाते थे। टेपिडेरियम, कैल्डेरियम, फ्रिजिडेरियम, ये थे वो 3 कक्ष। आइए इनकी डिटेल्स देखते हैं। टेपिडेरियम यानी गुनगुने पानी का कक्ष, ताकि शरीर धीरे धीरे गर्म हो सके। कैल्डेरियम यानी गर्म पानी और भाप से भरा हुआ रूम। इसी तरह से था फ्रिजिडेरियम, बर्फ जैसे ठंडे पानी वाला पूल। रोमन बाथ्स में स्नान करना एक पूरा रिचुअल होता था। लोग टेपिडेरियम से कैल्डेरियम और फिर फ्रिजिडेरियम में जाते थे। इसे कंट्रास्ट थेरेपी कहा जाता है, जिसे आज भी स्पा और वेलनेस सेंटर में अपनाया जाता है। पर इन कक्षों में जो होता था वो केवल शरीर का तापमान बदलना नहीं होता था, यानी राजनीतिक और गुप्त योजनाएं। रोमन बाथ्स सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, ये राजनीतिक षड्यंत्र और सत्ता के खेल की जगह भी थी। सेनेटर और व्यापारी यहाँ पर गुप्त मीटिंग्स करते। दरबारियों के बीच गठबंधन और विश्वासघात की बातें यही तय होती थी। यहाँ तक कि कई बार सम्राटों की हत्या की योजना भी इन्हीं बाथ्स में बनी। दोस्तों बाथ्स में हर कोई नग्न होता था, और शायद इसीलिए लोग खुद को बराबरी में महसूस करते थे।
सेक्स और सौंदर्य का केंद्र। रोमन बाथ सिर्फ नहाना ही नहीं होता था, वहाँ मसाज, स्क्रब, वैक्सिंग, यहाँ तक कि शरीर को रंगने की सेवाएं भी मिलती थी। हर बात में दर्जनों कॉस्मेटिक होते थे और अमीरों को स्नान, सजावट और इत्र लगाने में मदद करते थे। और कुछ बात वैश्याओं और प्रेम प्रसंगों के केंद्र भी बन चुके थे। ग्राफिटी से पता चलता है कि कुछ स्नान गृहों में गुप्त कमरे होते थे जहां चुपके से सेक्स जैसी एक्टिविटीज होती थी। इन जगहों में गुप्त संकेत होते थे जिससे पता चलता था कि कौन किस मकसद से आया है। साफ सफाई या गंदगी का ढेर। हालांकि रोम को साफ सफाई में उन्नत माना जाता था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बाथ्स में इस्तेमाल होने वाला स्क्रैपर कई बार दूसरों के शरीर से निकली गंदगी से भरा होता। लोग उसी तौलिए से एक दूसरे को पोंछते थे। शौचालय और बाथ्स एक ही परिसर में होते थे और मल मूत्र की बदबू लगातार बनी रहती थी। फेमस रोमन डॉक्टर गैलन तक ने लिखा है कि बाथ्स कई बार बीमारियों के फैलने का केंद्र बन जाते थे। रोमन लोग साबुन का उपयोग नहीं करते थे, वो शरीर पर तेल लगाते थे और फिर स्क्रैपर से स्क्रैप करके गंदगी हटाते। अक्सर तेल में जड़ी बूटियां, पसीने को छुपाने वाली खुशबुएं और यहाँ तक कि परफ्यूम मिलाया जाता। बाथ के बाहर तेल बेचने वाले लोग खड़े रहते थे जो अमीर ग्राहकों को विशेष महंगे तेल उपलब्ध कराते थे। महिला और पुरुष एक साथ। जी हाँ, प्रारंभ में रोमन सार्वजनिक स्नानघरों में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग समय किया जाता था। महिलाएं प्रातःकाल या दोपहर से स्नान करती थी, जबकि पुरुष दोपहर के बाद आते थे। लेकिन समय के साथ जब रोम की संस्कृति अधिक खुले विचारों वाली होती गई, तो कई स्नानघरों में मिश्रित स्नान शुरू हो गया। पुरुष और महिलाएं एक ही समय पर एक ही बाथ हाल में बिना किसी पर्दे या अवरोध के स्नान करते थे। बाथ हाउस के कमरों में पुरुष और महिलाएं एक साथ प्रवेश करते थे और अक्सर पूरी तरह नग्न होते थे। कुछ जगहों पर महिलाएं पारदर्शी वस्त्र या हल्का वस्त्र पहनती थी, लेकिन वह भी अधिकतर प्रतीकात्मक ही होता था। मिश्रित स्नानघर प्रेम प्रसंगों और गुप्त मिलनों के आदर्श स्थल माने जाते थे। रोम के कई सम्राट और अमीर पुरुष यहाँ कला के नाम पर महिलाओं को निहारते थे। कई स्नानघरों में गुप्त कक्ष होते थे जहाँ निजी मिलन भी होते थे। इस खुलेपन और मिश्रित स्नान की परंपरा पर कई धार्मिक विचारकों ने आपत्ति भी जताई थी। सेनेका ने इसे नैतिक पतन का लक्षण बताया और वहीं टर्टुलियन, जो शुरुआती ईसाई धर्मगुरु थे, ने मिश्रित स्नान को अश्लील और पाप पूर्ण करार दिया था। उन्होंने लिखा था, जहां नग्नता आम हो जाए वहां ईश्वर का डर नहीं रह जाता। कुछ सम्राटों ने समय समय पर इस पर रोक भी लगाई, जैसे सम्राट हेड्रियन और मार्कस ऑरेलियस ने मिश्रित स्नान पर नियंत्रण का प्रयास किया, लेकिन जनता के विरोध और लोकप्रियता के चलते ये प्रतिबंध ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। मिश्रित स्नान रोमन सभ्यता की उस सोच को दर्शाता है जहां शारीरिकता, सामाजिकता और शक्ति का घालमेल था। इन बाथ्स में लोग सिर्फ शरीर का नहीं, मन, आत्मा और समाज को भी धोने आते थे, लेकिन साथ ही कई बार नैतिकता और मर्यादा भी धुल जाया करती थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इन बाथ्स का संचालन करने के पीछे कौन था? इतने बड़े बाथ्स का संचालन आसान नहीं था। इनमें हजारों गुलाम काम करते थे। पानी को गर्म रखने के लिए हाइपोकास्ट सिस्टम का उपयोग होता था। फर्श के नीचे लकड़ी जलाकर गर्मी फैलाई जाती। इन सब का खर्च सम्राट या धनी दानदाताओं द्वारा उठाया जाता था ताकि वे जनता का समर्थन पा सके। बाथ बनवाना एक राजनीतिक स्टंट भी होता था। अब बात करते हैं इन सार्वजनिक बाथ्स के अंत कैसे हुआ। जैसे जैसे रोम पर हमले हुए और पैसा कम हुआ, बाथ को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया। गुलामी खत्म होने के बाद श्रमिक नहीं रहे, जल आपूर्ति ठप हो गई और बाथ्स बर्बाद हो गए। कुछ बाथ्स तो मकानों में बदल दिए गए, कुछ धार्मिक स्थलों में और कुछ पूरी तरह ढह गए, लेकिन उनकी दीवारों में आज भी वो रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों, रोमन बाथ इतिहास का सिर्फ एक स्नान स्थल नहीं, बल्कि सभ्यता, राजनीतिक, सेक्स, गंदगी और विलासिता का अद्भुत संगम थे। हर पत्थर में एक कहानी थी, हर कोने में एक राज। और आज जब आप अपने नहाने के टब में बैठते हैं तो एक बार जरूर सोचिए, क्या आप उस संस्कृति का हिस्सा हैं जो रोम की भाप से शुरू हुई थी? तो दोस्तों, ये थी रोम के पब्लिक बाथ्स की पूरी कहानी। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।